हेलो दोस्तों। तो आपको पता है कि अपना आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एक प्रकार से एग्जाम डेट आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, किस प्रकार से करना है, इस वीडियो के अंदर वो मैं बात करने वाला हूँ। देखो, आपको बिना किसी देरी के ना मैं आपको डायरेक्ट ये बताऊंगा कि आपको, आप देखो 30 दिन बाकी है। ऐसे मान लो अपनी एग्जाम डेट 20 मार्च को मान के भी चले ना, तो एक मंथ बाकी है, 30 दिन बाकी है। तो इन 30 दिनों को आपको किस प्रकार से लेके चलना है, क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, किस प्रकार से, यानी ये कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी आपको किस प्रकार से करनी है। तो ये वीडियो गाइस आप कंप्लीट देखना। मैं इसके अंदर आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कंप्लीट एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यही देख रहे थे, क्योंकि हम सब यही देख रहे थे कि एग्जाम ना अप्रैल के अंदर होगा। अब रेलवे का देखो कुछ भरोसा है नहीं, एग्जाम इतना जल्दी आ गया है। अब मेरे पास ना बहुत सारे डीएम्स आ चुके हैं कि सर हम क्या करें, किस प्रकार से करें, इतना जल्दी एग्जाम आ गया, हम किस प्रकार से कैसे करें। दो यही है बात। हेडक बिल्कुल नहीं लेना है, ईजी वे के अंदर लेना है। अगर आप ज़्यादा हेडक लेके प्रेशर के अंदर करोगे ना, तो आपकी स्टडी वैसे नहीं हो पाएगी, है ना। इसलिए ये है कि ईजी वे के अंदर कर करके आराम से जितना भी आपका थोड़ा बहुत सिलेबस बाकी है वो कंप्लीट करो, वो मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। अब आपको टेक्निकल को और नॉन टेक को किस प्रकार से लेके चलना है, इस वीडियो के अंदर वो पर्टिकुलर मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप न्यू हो ना तो सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ में आपको जल्दी है ना वो 30 दिन का प्लान भेजने वाला हूँ, आज या कल के, मतलब कल या परसों के अंदर है ना। मैं आपको 30 दिन का प्लान भेज दूंगा, टाइम टेबल की, इस प्रकार से आपको ये दिन ये फॉलो करना पूरे 30 दिन का बना करके। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम पे भेजूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे जोश आ जाना। उससे आपको एक एक बूस्ट मिलेगा उस प्लान को पढ़ने के बाद में। दो टेक्निकल की नॉन टेक की बात करो तो आपको की काम रहना है। पहली बात तो है ना, शांत रहो। जितना आप शांत रह के पढ़ोगे ना, जितना अपने माइंड को स्टेबल करके पढ़ोगे ना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जीके पार्ट आप मत पढ़ो अभी, मेरे अकॉर्डिंग से आपने पहले से पढ़ रखा हो या फिर नहीं पढ़ा हो, क्योंकि जीके पार्ट बहुत वास्ट हो जाएगा आपको। क्योंकि अगर अपनी एग्जाम लेट होती ना तो आप जीके पार्ट पढ़ सकते थे, बट अपनी एग्जाम में बहुत पास में। गाइस एक एक चीज़ बताऊंगा और डिटेल से बताऊंगा, है ना। बट आपको फॉलो करनी, अगर आप ये फॉलो कर लेगे ना तो आप खुद देखना पूरी वीडियो जब कंप्लीट हो जाए तो आप ये देखो कि हाँ यार हम ऐसे प्रकार से हम कर सकते हैं ना, तो हमारा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, हमें जरूर हो जाएगा एक प्रकार से। इस चीज़ को आप फॉलो करना, ठीक है। जीके पार्ट के अंदर आप ना, जीके पार्ट में क्यों स्किप करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप हिस्ट्री, इतनी बड़ी हिस्ट्री पढ़ोगे, चाहे आप रिवीजन ही कर रहे होंगे तो रिवीजन में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, पॉलिटी में आपको काफ़ी टाइम लग जाए। तो आपको अब जब नेक्स्ट 15 दिन है ना, नेक्स्ट 15 दिन आपको एक प्रकार से जीके के हाथ में नहीं लगाना है। मेरे अकॉर्डिंग जीके हाथ में मत लगाना है, क्योंकि जीके को अपन लास्ट के 15 दिन लेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 एंड 15 में डिवाइड करूंगा, है ना। स्टार्टिंग के 15 दिन और लास्ट के 15 दिन, वो जीके के लिए भी, आई मीन नॉन टेक के लिए भी और टेक्निकल के लिए भी, है ना। तो आपको ये नहीं करना, ठीक है। मतलब काफ़ी बड़ा है और टाइम कम है। लास्ट के जो 15 दिन अपने पास बचेंगे ना, उसके अंदर अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। मैं आपको बता दूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं 2019 के अंदर, ठीक है। उनको ही अपन पढ़ेंगे और लास्ट के अंदर उनका रिवीजन करेंगे। और जो अगर पहले से पढ़ चुका है, जिसको जीके पार्ट वो पूरा कवर कर चुका है अच्छे प्रकार से, है ना, फोर्थ सीबीटी 2 के लिए, है ना, तो वो एक प्रकार से लास्ट के अंदर ही रिवीजन करे, 15 दिन के बाद में रिवीजन करे। अभी रिवीजन मत करना आने वाले 15 दिनों के अंदर, ठीक है। ये हो गया अपने जीके पार्ट की। तो सीबीटी 2 एग्जाम के लिए मैं आपको यहाँ रिकमेंडेड करना चाहूंगा सिविल की गोली टेस्ट सीरीज। के अंदर आपको टोटल 270 मॉक मिल जाएंगे, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको जनरल अवेयरनेस 40 मॉक मिल जाएंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पर्टिकुलर ओनली आपको 50 मॉक मिल जाएंगे, एंड कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 मॉक मिल जाएंगे, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन के आपको 10 मॉक मिल जाएंगे। जिसके अंदर गाइस आपको टीसीएस पेपर की पीडीएफ भी मिल जाएंगे, यानी कि अपने जितनी भी आज तक एग्जाम हुई है ना उसके आपको सारे पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। जैसे 2019 की एग्जाम हो गई, उससे पहले एग्जाम हुई, उनके सारे सॉल्यूशन पीडीएफ भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अपने सिविल के टोटल 150 टेस्ट अवेलेबल, और इसके अंदर अपने सिविल इंजन के सारे सब्जेक्ट वाइज आपको चार्ट भी मिल जाएंगे। तो इस टेस्ट सीरीज की खास बात यह है, जैसे अपने कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गए, जैसे अपने ऑटोकेड हो गया, कॉन्क्रीट अकाउंट हो गया, टनल हो गया, ब्रिज हो गया, एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, उनके आपको पीवाईक्यू भी अच्छे खासे मिलेंगे, एंड विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड उनके नोट्स भी आपको इसी टेस्ट सीरीज के साथ में मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा अगर नॉन टेक की बात की तो इसके अंदर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हैं 270 टोटल टेस्ट मॉक, तो आप गाइस इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, तो वहां से आप डायरेक्ट ले सकते हो। एंड इसी के साथ में आपको एक बुक और रिकमेंडेड करूंगा, अपनी सिविल की गोली बुक आती है, वो भी आप ले सकते हो फॉर टेक्निकल प्रैक्टिस। इसके अंदर अपने आरआरबी जेई के पीवाईक्यू बहुत अच्छे से गिवन है, तो गाइस टेक्निकल के लिए वो बहुत अच्छी बुक मानी गई है, अभी तक के लिए काफी अच्छा रिस्पॉन्स है उसका, तो वो बुक भी आप ले सकते हो। इन सब की डायरेक्ट लिंक गाइस मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, तो वहां से आप डायरेक्ट कॉल करके एंड डायरेक्ट लिंक से भी आप मंगवा सकते हो। अब अपने साइंस का क्या करना है, साइंस के अंदर दो चीज़ आती है। देखो ये पार्ट भी नहीं, 15 मार्क्स का रहता है जीके पार्ट। साइंस है ना, अपना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आता है, ये अपने पता प्री लेवल की आती है, जो अपन 10th लेवल की करी आए थे ना, यानी अपने सीबीटी 1 के अंदर पढ़ी थी, बस वही है, उसको थोड़ा सा डीप में और कर लेना है। ये भी अपना 15 मार्क्स की आएगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखो पहली बात तो आपको कम से कम एनी हाउ 10 से 12 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ 12 घंटे करो, इतनी करो। अगर आपको देखो, आप खुद देखो यार, आपने एक स्टेप पार कर दी है, सीबीटी 1 आपकी क्लियर हो गई है, तो सीबीटी 2 क्लियर करने के लिए आपको इतना घंटा, ये मान के चलो ना कि आप अगर थोड़ी सी डील बरत दोगे, वो कहते हैं कि आपने डील दिखा दिया ना थोड़ी सी ना, फ्री माइंड से ले गए उसको, फ्रीली ले गए, तो आप वापस से किसी एग्जाम का तैयारी करोगे, वापस से उसकी प्री देखो, वापस से उसकी मेंस देखो, तो इससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा सा अच्छा और कर लो। इसी के अंदर आपके मेंस का चांस है, अच्छा चांस है, अच्छी वैकेंसीज है,
तो 12 हावर आपको एनी हाउ देना पड़ेगा। तो उसके अंदर 1 हावर डेली, यानी आपको मान के चलो 30 दिन है तो 30 दिन का 1 हावर हमेशा देना है। 1 हावर एनी हाउ आपको देना है, किसमें? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। आप अगर खुद अपना प्लान बना रहे हो तो उसके अंदर ये लिख लो कि ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इसके अंदर मेरे को ये टाइम, यानी कि आपको दिन के, जब आप सुबह पढ़ते हो, दोपहर में, शाम को, जब भी आपको 1 घंटे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में देना है, वो 1 घंटे आपको एनी हाउ देना है। और इसके अंदर आपको ओनली करना है रिविजन, क्योंकि पढ़ा हुआ तो पहले से ही है, रिविजन करना है, अच्छी प्रकार से रिवीजन करना। अब वो रिवीजन आप किस प्रकार से कैसे करोगे? आपके नोट्स है, फुल नोट्स है, इसके अंदर तो क्या शॉर्ट नोट्स होंगे, आपके फुल नोट्स पढ़ो। एक दिन का 2 चैप्टर 3 चैप्टर आराम से आप कर सकते हो। दिन के 3 चैप्टर भी आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 1 घंटे के अंदर क्यों? 10th लेवल का, 10th लेवल आपने आपने बीटेक कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, तो 10th लेवल का आराम से आप छोटे मोटे टॉपिक होते हैं, वो तो 1 घंटे में आप 2-3 टॉपिक कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो उस एक हावर के अंदर है ना फिजिक्स केमिस्ट्री 3-3 टॉपिक कंप्लीट करो, और उसी के साथ के अंदर है ना आप इसके सेक्शनल मॉक भी लगाओ। सेक्शनल टेस्ट आप ना कहाँ से लगा? सिविल की गोली है ना, वहाँ से आप लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो। तो आप सारे ना वो अच्छी प्रकार से लगाओ, है ना, सारे अच्छी प्रकार से आप वो बताओ, ठीक है। और जैसे मैंने आपको ये बता दिया है ना, ये अपना सिविल की गोली वाला ये बाय कर लेना, इसको आपको बहुत सारे सेक्शनल मॉक मिलेंगे, बहुत सारे, तो वहाँ से आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपने कंप्यूटर की और इन्वायरमेंट की। तो कंप्यूटर एंड इन्वायरमेंट हमने बहुत अच्छी डिटेल में करा, पेड के जैसे करवाया। आगे बात सुने, तो यहाँ पे आपके लिए एक प्रकार से डिस्काउंट, अच्छा वाला डिस्काउंट। अब वो डिस्काउंट एक प्रकार से क्या है, देखो, मैं गारंटी लेता हूँ, आप ना जो हमने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वायरमेंट में कंप्यूटर करवाया ना, वो कर लीजिए, है ना। अब आपने अगर वो, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने वो है ना, जैसे इन्वायरमेंट तो 11,000 प्लस 12,000 स्टूडेंट ने भी इन्वायरमेंट कर लिया है हमसे, है ना। अगर आपने अगर नहीं किया है ना अभी तक, तो आप कर लीजिए, है ना। कंप्यूटर भी, इन्वायरमेंट भी, और जो भी अपने, जैसे हमने ऑटोकेट को रखा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को रखा है अपने टेक्निकल के अंदर, वो कर लीजिए। अगर आपने ना इसके साथ में शॉर्ट, आई मीन अपने खुद के नोट्स बनाए ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक ये चीज़ें नहीं देखी है ना, तो गाइस अभी मेरे अकॉर्डिंग ना आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का खुद का, तो आप ना इनकी पीडीएफ ना डायरेक्ट बाय कर लीजिए हमारे एनसीएस स्टोर से। अब ये ना हम ना काफ़ी अच्छा डिस्काउंट लेके आए हैं उसके ऊपर, क्योंकि एग्ज़ाम इतनी पास में आ गई है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट लेके आए। तो आप ना पीडीएफ का मतलब ले लीजिए। अगर आप सिविल से हो ना, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है ना अपने 6 नंबर का आता ही आता है ना, 5 to 6 नंबर का आता है अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग भी, जो 2019 के अंदर आता है। तो वो भी है ना हमने काफ़ी अच्छी डीप में कर रखे, उसकी भी अच्छे काफ़ी नोट्स है, एंड पीवाईक्यू क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन है, एंड साथ के अंदर ऑटोकेट भी है। तो वो कंबाइंड 4 सब्जेक्ट की पीडीएफ हमने कंबाइंड कर लिया, तो वो भी आप अपना बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, सभी पीडीएफ के ऊपर चल रहा है। तो इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर ना वहाँ से कर लीजिए। वहाँ से करने के बाद में आप ना ओनली सिविल की गोली वाले वो, या फिर वो वाले आप डायरेक्ट सेक्शन मोक लगा सकते हो, ठीक है। बिग डिस्काउंट चल रहा है, ये आप याद रखना। प्रिंट आउट ना उनके निकलवा सकते हो, हमने उनके अंदर ना ब्लैकिंग एंड वाइट वो भी दिया है एक प्रकार से ना। और आप ना ये 1.5 पे दे सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग देखो, हमने ना इन्वायरमेंट की उसके अंदर ना 6 क्लास थ्योरी किया प्लस 1 क्लास पीवाई, क्योंकि इसके अंदर ना 10 क्लास थ्योरी किया प्लस 1 क्लास पीवाई, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी क्लासेज है। हमने ना ओनली एक प्रकार से ऐसे मान के चलो कि उसमें ना नो बकवास डायरेक्ट पढ़ाई वो ही करवाया एक प्रकार से ना। तो आप ना 1.5 भी देखोगे ना, तो आप उसको ना एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर को, इन दोनों को। और आपको पता है 10-10 मार्क्स के होते हैं, बहुत ज़्यादा रोल अदा करेंगे इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर। तो आपको ये करने ही है ना। हमारे यहाँ से कर लो, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद में सारे सेक्शन मुक लगा लेना, है ना। तो 1.5 पे देख ले, मैं किसी दिन एक दिन बैठ जाओ, वो ये दोनों कंप्लीट कर डालो। नोट्स मतलब आपको क्या करना है, दो स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। नोट्स ले लेना। देखो, अगर आप इसके प्रिंट आउट निकलवा रहे हो ना, तो कंप्लीट मत निकलवाना, ओनली ना जो थ्योरी है ना वो निकलवा लेना, क्योंकि जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, वो तो आप ओनली मोबाइल से, आप टैबलेट से, कंप्यूटर से वैसे भी रीड कर सकते हो। ओनली जो नोट्स है थ्योरी है ना, वो निकलवा लेना, ताकि आपके पैसे भी ना पैसे कम लगेंगे। तो वो प्रिंट आउट निकलवाना, सामने रखना और सामने क्लास लाना, टिक टिक लगाते लगाते वैसे भी रीड कर लेना। काफ़ी इजी वे के अंदर बता रहा हूँ आपको, तो वो कर लेना, बेस्ट आइडिया है, ठीक है। प्रिंट आउट निकला 1.5 पे देख लेना, आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखो, अब टेक्निकल को अपन को कैसे मैनेज करके चलना है। टेक्निकल को मैनेज करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग आपको ना 3 सब्जेक्ट उठाने हैं। अब वो 3 सब्जेक्ट आप किस प्रकार से उठा सकते हो? देखो, टेक्निकल के 3 सब्जेक्ट उठाओ, है ना, फॉर रिविजन। देखो, अब है ना कुछ स्टूडेंट में 2 प्रकार के स्टूडेंट की बात करूँ। एक तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेबस अभी बाकी है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेबस वोल कंप्लीट, अच्छा वाला कंप्लीट है, ठीक है। तो मतलब छोटे मोटे सब्जेक्ट बाकी होंगे, जैसे अपने ऑटोकेड हो गया, टर्नल हो गया, बेज हो गया, छोटे मोटे सब्जेक्ट होते हैं वो बाकी होंगे, उनके वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो आपको कैसे करने हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपको कैसे उठानी है। रिवीजन तो आपको डेली करना है, और जो छोटे मोटे आपके सब्जेक्ट बाकी है ना, उनको आप ना डेली बेसिस पे 2-2 हावर करके कंप्लीट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जैसे कोई स्टूडेंट ऐसे होगा, सर मैं तो बहुत ज़्यादा सिलेबस बाकी है, मैं वही मेरे से कंप्लीट नहीं होगा टिल एग्जाम तक। तो बस वो टाइम नहीं है अभी। आप ये कर सकते हो कि एक प्रकार से जो क्रेश कोर्स है कहीं से यूट्यूब से, वहाँ से कर सकते हो। मैराथन क्लासेस है, वहाँ से कर सकते हो। अगर आप कोई पेड क्लास से कर रहे हो, अगर आप डीप में करते जाओगे ना, तो गाइज आई थिंक वो पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम पे। अगर आपके प्री के अंदर अच्छे मार्क्स आपको लग सकता है मैं निकल जाएगा, मेंस के अंदर मैं कर सकता हूँ, तो गाइज आप ना ओनली क्रेश कोर्स से कर सकते हो, है ना। मैराथन से कर सकते हो, उनके बारे में बेसिक कुछ सब्जेक्ट, जैसे आप मान के चलो आपके ना कोई एक एस्टिमेट क्वेश्चन बाकी है, तो एस्टिमेट क्वेश्चन की आपके पास बहुत अच्छी अच्छी है ना
मैराथन मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, क्रैश कोर्स मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी डीप में मिल जाएगा। सोम बाकी है तो सोम का उस प्रकार से आप कर सकते हो ओनली। ऐसे नहीं कि पेड कोर्स के ऊपर आपकी जिसके 2-2 3-3 घंटे की क्लासेज है, वो कम से कम 30-30 क्लासेज है, उसको आप कंप्लीट करने में बैठो। ऐसा मत करना। ऐसा आप करोगे तो आपका ना सिलेक्शन होगा, ना आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आपका कुछ भी नहीं होगा। फिर ऐसे करने मत भेजा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर एग्जाम 20 मार्च के बाद में होता ना तो आप कर सकते हो, क्योंकि अब एक मंथ में आप ऐसे सिलेबस थोड़ी कंप्लीट करना बैठोगे। तो आप ये है कि इनको क्रैश कोर्स या मैराथन से कर सकते हो। 3 सब्जेक्ट का रिवीजन किस प्रकार से करना है, आपको जो 2 सब्जेक्ट उठाने हैं जो आपको पहले से स्ट्रॉन्ग हो। 2 सब्जेक्ट आपको ऐसे उठाने हैं जो आपको पहले से स्ट्रॉन्ग हो। जैसे आपने सपोज रिवीजन कर रखा हो SSC के लिए, आपने किसी और एग्जाम के लिए रिवीजन कर रखा हो, तो उनको उठाना है 2 से। और एक सब्जेक्ट ऐसा उठाना है जो आपने नहीं पढ़ा मगर उसका रिवीजन आपने नहीं किया, कम टाइम के लिए किया, तो आपको पर डे के 3। अब आपको ये किस प्रकार से करना है, देखो इस प्रकार से आपको लेकर चलना है। हाफ है ना, 1.5 आवर, 1.5 आवर, 1.5 आवर, ये 3 सब्जेक्ट आपको रिवीजन करना है। ठीक है, अब आपको ये डेली बेसिस पे इस प्रकार से करते हुए जाना है टिल एग्जाम तक, है ना। नेक्स्ट 15 दिन तक तो आप ये करना है। अब 15 दिन के अंदर बताऊँ आपको क्या करना है। एक बार जितने भी अपने 24 सब्जेक्ट चलते हैं ना, एक बार आपको ये रिवीजन कंप्लीट कर देना है नेक्स्ट 15 दिन के अंदर। नेक्स्ट 15 दिन के अंदर आपको ये सिलेबस कंप्लीट कर देना है। 3 सब्जेक्ट, आपको 3 सब्जेक्ट उठाओ, 1.5 घंटे पढ़ो उनको, उनका रिवीजन करो। अब रिवीजन आपको कहाँ से करना है, शॉर्ट नोट से करना है। रिवीजन आपको कहाँ से करना है, शॉर्ट नोट से करना है। अब आपको 1.5 घंटे पढ़ो इनको, एक प्रकार से उनका रिवीजन करो अच्छी प्रकार से। इसी प्रकार से आपको आने वाले 15 दिनों के अंदर, नेक्स्ट 15 दिनों के अंदर आपको एनी हाउ एक बार आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन कर देना है। और इसके साथ रिवीजन तो करना ही करना है, इसके साथ में आपको सेक्शन मॉक लगाने, कहाँ से, सिविल की गोली वाले, और आपको मैं बताया वो वाले। ठीक है, सारे सेक्शन मॉक आप यहाँ से लगा डालो, है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है वो कहते हैं कि सर मैंने टेक्स्ट बुक से लगा दिए हैं। अगर मैंने टेक्स्ट बुक से कंप्लीट कर दिए हैं तो आप है ना यहाँ से लगाओ, यहाँ से भी काफ़ी अच्छे प्रकार से दे रखे हैं। और जैसे कुछ अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आते हैं, जैसे क्योंकि होते आपको ये सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, जैसे ऑटोकेड हो गया, है ना। चलो ऑटोकेड तो हमने करवा दिया, लेकिन उसके अलावा जैसे अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो गया, टर्नल हो गया, बेज हो गया, है ना, एडवांस कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, उनके आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन है ना। चलो हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग भी करवा दिया, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट है वो भी है ना आपको यहाँ पे सिविल की वॉल्यूम मिल जाएंगे, उनकी पीडीएफ्स मिल जाएगी थ्योरी, उनके PYQ क्वेश्चंस भी है ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। और जैसे 2019 के सारे पेपर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ के अंदर आपको PYQ क्वेश्चन लगाने हैं। PYQ क्वेश्चन का मैं आपको आगे बताता हूँ, बट आपको ये कंप्लीट करना है अच्छी प्रकार से। आगे बात में सिविल की गोली वाले सारे सेक्शन मोल आपको लगा डालें। अब ये कब कब लगाने हैं, 15 दिन आपको रिवीजन करना है ना। 15 दिन में एक बार आपको कंप्लीट करना है। इसी के सामने जैसे सब आपने है ना एक दिन सोइल कंप्लीट किया है ना, एक सब्जेक्ट उठाया टेक्निकल का, एंड उसी का ही है ना आपको उसी का ही एक प्रकार से PYQ लगाने हैं। PYQ सेंस मतलब उसी के सेक्शन मोक लगाने हैं और उसी के PYQ लगाने हैं आपको। अब आप बोलोगे सर मेरे को PYQ कहाँ से मेरे को कंप्लीट करने हैं, तो PYQ मैं यहाँ पे बुक लगा दूंगा सिविल की गोली वाली। ये मैंने काफ़ी पहले भी आपको बताया था कि सिविल की गोली की जो बुक है ना वो ले लो, वहाँ से PYQ लगाने स्टार्ट करो। अगर आपने अभी तक नहीं मंगवाई है ना तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहाँ से लिंक पे डायरेक्ट जाके कॉल करके भी मंगवा सकते हो। उसको कंप्लीट कर डालो। मैं उसके अंदर काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, उसको कंप्लीट कर डालो एनी हाउ। तो वहाँ से आपको PYQ लगाने हैं। आगे बात समझ में, देखो वापस से बता रहा हूँ, नेक्स्ट के 15 दिन 1.5 आवर 3 सब्जेक्ट उठानी है, रिवीजन करना है शॉर्ट नोट से। उसके बाद सपोज आपने ना आज सोइल पढ़ी है, BMC पढ़ी है, पहला चैप्टर पढ़ा है, 2-3 चैप्टर पढ़े, तो उन्हीं के सेक्शन मोक लगा डालो सिविल की गोली वाली से, उसी PYQ कर डालो। ये आपको एक प्रकार से फॉलो करना है नेक्स्ट के 15 दिन तक, है ना। नेक्स्ट के 15 दिन में आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब बोलोगे सर आपको फुल नोट्स वो कब लगाना है, देखो उससे पहले मैं आपको बताऊँ, डेली एक सब्जेक्ट के PYQ कंप्लीट करने। अगर नहीं किए तो अभी तक तो देखो, अगर आपने एक बार भी इसके PYQ कंप्लीट नहीं किए ना तो वो कंप्लीट कर लो, है ना। और आपने एक बार कर ली है तो चलो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ में आप फिर ना सेक्शन मोक लगा डालो, है ना। आपने नहीं किया ना उसके PYQ तो एक प्रकार सारी PYQ लगा डालो डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, डेली एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है जैसे मैंने आपको बता दिया, और उसी सब्जेक्ट का वो PYQ लगाना है, सेक्शन मोक लगाना है, कहाँ से, सिविल की गोली बुक से। जल्दी चलेंगे बट क्योंकि एग्जाम पास में है। ये हो गया स्टार्टिंग के 15 दिन का पूरा, है ना। अब आपको नेक्स्ट 15 दिन का क्या करना है, नेक्स्ट 15 यानी कि जो अपने एग्जाम के 15 दिन है, अब आप कहोगे सर फुल मॉक तो लगानी है। अब फुल मॉक के लिए आपको क्या प्लान करना है, आपको डेली बेसिस पे एक मॉक लगाना। अब बोलोगे सर डेली बेसिस पे एक मॉक क्यों, किस प्रकार, ज़्यादा वो नहीं हो जाएगा कि डेली मॉक लगाना डिमोटिवेट नहीं होगे। 15 के 15 आपको मॉक लगाने हैं। सिविल की गोली लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हो, है ना। 15 टेक्स्ट बुक के आपको अभी बता दूं, है ना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में थोड़ा एडवांस लेवल का वो लोग चलेंगे, है ना। एडवांस लेवल सेंस मतलब ये प्रकार से हार्ड लेवल का डालेंगे, तो उससे डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चन डालेंगे, है ना। अपने RRB 2019 की बात करें तो वहाँ पे कम क्वेश्चन थे, मतलब कम लेवल के थे, टेक्स्ट बुक वाले हार्ड डालेंगे। तो इससे अच्छा अपना सिविल की गोली वाली भी लगा सकते हो, वो मॉडरेट लेवल के होंगे, जो एग्जाम में आते हैं वैसे ये प्रकार से होंगे। ठीक है, दो आगे बात करते हैं फुल मॉक के साथ में आपको एनालाइज करना है। 15 दिन आप फुल मॉक लगा लोगे ना, उसके बाद में आपको अच्छे से एनालाइज करना है। एक मॉक का आपको अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि एनालाइज के अंदर आप खुद की कमियां पहचानोगे एंड खुद के बारे में प्रोग्रेस देखो कि हाँ यार मैं सही जा रहा हूँ क्या,
सही सेंस में मतलब मेरी कमी कहाँ किस प्रकार से रही है, फिर उस मतलब किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आए हैं, किसी टॉपिक में कम आए हैं, तो फिर उसी को ही अच्छी प्रकार से और डिटेल में आपको करना है। इस प्रकार से आपको फुल मॉक की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए नेक्स्ट 15 दिन की। स्टार्टिंग के 15 दिन आपको रिविजन एक बार एनी हाउ, एक बार रिवीजन स्टार्टिंग में 15 दिन के अंदर कंप्लीट सब्जेक्ट का, सेक्शन मॉक सारे और सारे पीवाई की क्वेश्चन नेक्स्ट 15 दिन में। अगर कोई स्टूडेंट ये कर लेगा ना, फिर मेरे पास आ जाना कि सर मैं सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं गारंटी देता हूँ उसका सिलेक्शन 100% होगा। फिर आप फिर ना 15 दिन के अंदर बोलो सर फुल मॉक हो गया, इसके साथ में आपको रिवीजन देखो, हाँ वापस से मल्टीपल रिवीजन, क्यों टाइम तो अपन को रिवीजन तो मल्टीपल टाइम करते हुए जाना है। एक बार आपने रिवीजन कर लिया स्टार्टिंग के 15 दिन, फिर नेक्स्ट 15 दिन आपको 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, है ना, 2 रिवीजन सब्जेक्ट उठाने हैं, है ना, 2 रिवीजन सब्जेक्ट उठा करके आपको ना उसको भी अच्छी प्रकार से कंप्लीट करना है ना। आप ऐसे मान के चलो 2 घंटे आपको, 2 घंटे का आपका ना फुल मॉक होगा, आप उसमें ना 1 घंटे आपको एनालाइज में लग जाएगा, है ना, और 2-3 घंटे आप ना उसके अंदर नॉन टेक के अंदर दे दोगे, और वापस से आप ना कम से कम 4 घंटे आपको वहाँ पे वापस से रिवीजन के देने हैं। मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट उठा सकते हो आप यहाँ से वापस से एक बार से रिवीजन। जैसे अपने ना BMC एंड सिटी ना हाई वेटेज का रहता है, सोइल रहता है, जो भी अपने हाई वेटेज के सब्जेक्ट हैं उनका बार बार रिवीजन करते हुए जाओ, वापस रिवीजन करते हुए जाओ, है ना। और जो आपसे ना क्वेश्चन नहीं लगे ना, ऐसे कुछ आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताता हूँ कि एक ऐसे नोटबुक डाल लो जिसके अंदर आपके क्वेश्चन जो नहीं लगे ना उनको नोट डाउन करते हो जाओ। हालांकि आप कर रहे होंगे, आई होप, वापस से उनको ना रिवीजन करते जाओ। और जो आपसे क्वेश्चन नहीं लगे ना, जैसे आप PYQ लगाओगे सिविल की गोली बुक से, वहाँ से जो क्वेश्चन आपसे नहीं लगे ना उनको भी वहाँ पे एड डाउन करते जाओ, और उसको डेली बेसिस पे आप ना रीड करते जाओ, डेली बेसिस पे रीड करते हुए जाओ, है ना। तो भाई इस प्रकार से अगर आप फॉलो करोगे ना, आप दो खुद एक बार अज्यूम करके देख लो कि हाँ यार सर ने सही बताया, इस प्रकार से हम फॉलो करेंगे ना, तो अब हमारा सिलेक्शन जल्दी होगा। एक बात याद रखना, रिवीजन, दूसरी बात क्या याद रखना, रिवीजन, और तीसरी बात क्या याद रखोगे, रिवीजन, है ना। ये तीनों बात, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना आपका सिलेक्शन उतनी जल्दी होगा। फोर्थ बात क्या है, PYQ लगाओ। फिफ्थ बात क्या है, सेक्शन मॉक लगाओ, है ना सारे, है ना। और छठी बात एक फुल मॉक, है ना। स्टार्टिंग के 15 दिन आपको इन पे फोकस रखना है, स्टार्टिंग के 15 दिन, और लास्ट के 15 दिन आपको फुल मॉक प्लस रिवीजन इन पे फोकस रखना है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, और मैं आपको 1-2 दिन के अंदर ना लास्ट का मतलब जो अपने 30 दिन है ना उनका एक टाइम टेबल बना के भेज दूंगा। तो उसके लिए आपको ना सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे जो शेयर करूँ, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं आपको शेयर करूँगा, है ना। तो सब्सक्राइब जो से करो, लाइक कर देना, आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाउट हो ना आपको छोटा मोटा वो आपको मेरे को पूछ लेना। और जो आपकी मैंने सिविल की गोली का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, टेस्ट सीरीज का ले लेना गाइस, बहुत अच्छे कम प्राइजेस के अंदर है। आपको सारे सेक्शन में बहुत सारे उसके अंदर मिल जाएंगे। उसके अंदर आपको ना जैसे अपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, अपने IAS कोड वाले आते हैं, है ना, और अपने जो मैच मेकिंग हो गई, है ना, अपने पिक्चर्स वाले ड्राइंग वाले क्वेश्चन हो गए, वो आपको सारे वहाँ पे एक जगह पे मिल जाएंगे। और आप बुक भी मंगवाना चाहते हो तो वो भी उसकी मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में एंड उसके कॉल नंबर फ़ोन नंबर भी दे दूँगा, वो भी आप मंगवा सकते हो। और टेलीग्राम पे आ जाना, और अपने एनसीआर स्टोर पे भी ना डिस्काउंट चल रहा है, बहुत सारी मतलब सारी PDFs पे अपने डिस्काउंट चल रहा है फॉर आई अपने जो RRB CBT2 का एग्जाम डेट आ गई है ना उसके ऊपर। तो वो भी अपना आप सारी PDFs बाय कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, और अच्छी प्रकार से स्टडी कर लेना। ठीक है, थैंक यू गाइस।